निवेश के लिए आप कोई भी रणनीति अपनाएं, कोई भी निवेश का विकल्प अपने लिए अपनाएं, कोई ना कोई जोखिम हर निवेश के विकल्प से जुड़ा होता है। इसीलिए जब भी हम आपको कहते हैं कि आप अपने लिए कोई फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अपनाएं, अपना रिस्क प्रोफाइल करें, आप ये समझें कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं और जिस विकल्प में आप पैसे लगा रहे हैं। लोगों को लगता है कि फिक्स डिपॉजिट बहुत ज़्यादा सेफ है। जी हाँ, फिक्स डिपॉजिट सेफ है क्योंकि आपको एक निर्धारित तय रिटर्न मिलता है, लेकिन वो रिटर्न भी इन्फ्लेशन रिस्क के साथ आपको मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से आपका रिटर्न फिक्स डिपॉजिट में नहीं बढ़ता है। लोग म्यूचुअल फंड पैसे लगाते हैं और साथ ही इक्विटी बाजार में पैसे लगाते हैं। उसमें भी अगर आप योजनात्मक तरीके से आगे नहीं बढ़ते हैं तो जोखिम आपको वहाँ पर भी उठाना पड़ता है। और इसीलिए आज हम एफएनओ की बात कर रहे हैं, एफएनओ मार्केट की बात कर रहे हैं, इसी की पाठशाला की बात कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर समय ये पाया गया है कि जो भी वायदा और विकल्प बाजार में पैसे लगाते हैं या उसके ज़रिए पैसे कमाई की फिराक में हैं, अधिकतर लोग, जी हाँ, 10 में से 8 लोग जो हैं उनके हाथ जले हैं, उन्हें नुकसान हुआ है। क्यों ये नुकसान हुआ है, कैसे अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करें अगर आप एफएनओ में पैसे लगाते हैं, और ये रेगुलेटर्स के लिए भी बहुत बड़ा चिंता का सबब बना हुआ है। तो इसीलिए आज हमने ये पाठशाला रखी जिसमें आज हमारे मेहमान हैं चंदन तापड़िया, डेरिवेटिव्स एंड टेक्निकल एनालिस्ट मोतीलाल ओसवाल। चंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और चंदन, बाकी तमाम चैनल्स में आप जाते हैं, एफएनओ में अपनी पिक्स रोज़ाना बताते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आज आपकी भूमिका एक टीचर के तौर पे है, एक मेंटोर के तौर पे है, क्योंकि आरबीआई से लेकर सेबी से लेकर हर कोई एफएनओ में जो लोगों के पैसे हाथ जल रहे हैं, जो उनके पैसे ज़ाया हो रहे हैं, वो नुकसान उठा रहे हैं, ये एक चिंता का सबब बना हुआ है। तो मैं जिस चर्चा की शुरुआत इसी बात से करना चाहती हूँ कि बेसिक गलती, कॉमन गलती एफएनओ में जब लोग ट्रेड करते हैं तो वो कौन सी करते हैं जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा नुकसान के केसेस और रिपोर्ट्स आती हुई देखते हैं? चंदन जी, बहुत-बहुत आभार और ये अपॉर्चुनिटी जो आपने दी उसके लिए शुक्रिया। और मेरा ऐसा मानना है कि एफएनओ एक ऐसा पेशा है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि एफएनओ में आप ट्रेडिंग के तौर तरीके नहीं सीखेंगे, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जैसा कि आप सेबी की रिपोर्ट का ज़िक्र कर रहे थे, मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप अच्छे से लर्न कर पाए तो एफएनओ में आप एक कंसिस्टेंट रिटर्न बना सकते हैं। अब अमूमन यहाँ पे ट्रेडर क्यों नुकसान में आते हैं उसके कुछ रीज़न है। पहला रीज़न कि ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं उनको ये नहीं मालूम कि ऑप्शंस में ट्रेड किया कैसे जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि डेरिवेटिव्स एक लिवरेज प्रोडक्ट है, जहाँ पे रिवॉर्ड ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है। आपको मार्केट का सेटअप, मार्केट का मूवमेंट मालूम होना चाहिए, बट उसके अलावा आपको पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट बहुत होना ज़रूरी है। मैं उदाहरण के तौर पे बात करता हूँ, काफ़ी लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। मान लीजिए एट द मनी कॉल लिया, ₹100 के आसपास प्रीमियम चल रहा है। उनको लगता है रिस्क अनलिमिटेड है, रिस्क लिमिटेड है, रिवॉर्ड अनलिमिटेड है। बट उनको ये समझने की ज़रूरत है, जब आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कम है सही होने की और थीटा डी के आपको हर्ट कर जाएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो ऑप्शंस की प्रॉपर्टी, ऑप्शन को ट्रेड करने के तौर तरीके सीखने चाहिए और उसके बाद में प्रॉपर पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। यदि आप सही गए तो पैसा बनेगा, बट आप गलत जा रहे हो, तो कितने रिस्क में आप अपनी पोजीशन से निकल जाओगे। यदि किसी ट्रेडर ने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से फॉलो कर लिया, तो मेरे हिसाब से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। और हमेशा से हमारी यही मुहिम रहती है। इवन मैं इटिनाउ स्वदेश का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो बार-बार ये सिखाने की मुहिम पे फोकस करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और बेसिक टेक्निकल और डेरिवेटिव्स का नॉलेज ज़रूरी है, यदि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा बना के लंबी अवधि तक इस पैसे में बना रहना है तो। वित्तीय साक्षरता मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अपने आप में अगर इसमें लोगों की तादाद बढ़ाई जाए या लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए तो बहुत सारे ऐसे जोखिम वाले मामले हैं, कम से कम निवेश से जुड़े हुए, जहां पर हम कम केसेस आते हुए देखेंगे। लेकिन क्योंकि आपने कहा कि 3 अहम बिंदु है जिसको समझकर आपको आगे बढ़ना चाहिए अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं, तो उसी पर मैं चाहती हूँ कि संक्षिप्त में आप थोड़ा सा समझाइश दे दें। लॉन्ग करना, शॉर्ट करना और पहचान करना कि आपको किस तरह की कॉल कब लेनी है, ये बहुत पेचीदा होता है। अक्सर क्या होता है ना, लोग एक दूसरे की देखा देखी में या सुना सुनी में, या आजकल तो सोशल मीडिया पर आपको फ्री में ज्ञान भी बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है, लोग वो सुनकर जो है ट्रेड लगा बैठते हैं, अच्छा उसको मुनाफा हुआ है तो मुझे मुनाफा हो जाएगा। रिस्क प्रोफाइलिंग जैसा शब्द मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग अपने ट्रेड में या अपने इन्वेस्टमेंट में कभी इस्तेमाल करते होंगे। तो जो मैंने बातें पूछी कि कब लॉन्ग जाना है, कब शॉर्ट जाना है, किस तरह के ट्रेड को कब कहाँ लगाना है, ये ऑब्वियसली अनुभव से ही आता है चंदन। लेकिन किसी को अगर शुरुआत करनी हो, जो इस वक्त आपका शो देख रहा हो, तो कैसे उसको समझाएंगे संक्षिप्त में?
बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, अनुभव से आता है, बट अनुभव से पहले तो राइट अप्रोच और राइट प्रैक्टिस ज़रूरी है। ओके, अब देखिए आपको यदि एफएनओ में काम करना है तो आप अलग-अलग तरीके से काम कर सकते हो। आप यदि बाज़ार में आपको तेज़ी लग रही है तो भी काम कर सकते हैं, मंदी लग रही है तो भी काम कर सकते हैं। और स्पेशली हम ऑप्शंस की बात करें, तो ऑप्शंस में सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं ऑप्शन खरीदूँ कब या बेचूँ कब? सबसे बड़ी जो अहम मुद्दा है ऑप्शन ट्रेडिंग का, वो ये है कि मैं ऑप्शन बायर बनूँ या ऑप्शन सेलर बनूँ। मेरा ऐसा मानना है कि ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी 33% टाइम होती है पैसा बनाने की, ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी होती है 67% पैसा बनाने की। तो जब आप ये समझ रहे हो कि 33% टाइम ये ऑप्शन बायर पैसा बना सकता है, क्योंकि थीटा टीके उसके अगेंस्ट में वर्क करता है, तो आपको बार-बार ऑप्शन बाय नहीं करना चाहिए। यदि 1 महीने में 22 दिन है, तो 7-8 दिन से ज़्यादा तो आपके लिए है ही नहीं कि जो आपको पैसा बना दे। ऑप्शन बाय तभी करें जब मार्केट में मोमेंटम हो, मार्केट रेंज बाउंड हो, तब काम नहीं करें। डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन नहीं खरीदे विद द व्यू कि ₹10 का कॉल लूँगा और लॉटरी निकलेगी तो ₹100 होगा। ₹100 एक बार होगा, बट उससे पहले 10 बार ज़ीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन बायर हो, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि कितना रिस्क आप ले रहे हो, कितनी बार आप गलत हो सकते हो। और सबसे अहम मुद्दा ये है कि ध्यान रखें, बायर हो तो 33% ज़्यादा सही नहीं हो सकते हो। यदि आप ऑप्शन सेलर हो, तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है, 67% टाइम आप राइट हो सकते हो, बट यदि गलत हुए तो बड़ा नुकसान कर सकते हो। तो उस कंडीशन में आपको रिस्क मैनेज करना ज़रूरी है कि मैं सही हुआ, थीटा डी के मेरे फेवर में है, टाइम मेरे फेवर में है, बट गलत हुआ तो गामा स्पाइक हो जाएगा। उस टाइम मैं कितने रिस्क में अपनी पोज़ीशन को निकाल लूँ। और या फिर यदि आप ऑप्शन बाय में टाइमिंग नहीं कर पा रहे हो, आपको ओवरनाइट पोज़ीशंस नहीं लेके जानी है, बट साथ में लग रहा है मार्केट का मूवमेंट 2-4 दिन में आएगा, तो उस कंडीशन में आप ऑप्शन बाइंग करके पोज़ीशन कैरी मत करें। आप ऑप्शन स्ट्रेटजी बना के काम कर लें। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि बाज़ार का रुख क्या है? बाज़ार में मोमेंटम है, आप बायर बन सकते हो। बाज़ार रेंज बाउंड है, आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। बाज़ार में मूवमेंट है, बट एक कैप्ड अपसाइड और डाउनसाइड है, तब आप स्ट्रेटजी में काम कर सकते हो। तो सबसे पहले बाज़ार का व्यू समझें, और फिर व्यू समझने के बाद में तरह-तरह की स्ट्रेटजी को बाज़ार के व्यू के साथ यदि आप अपनाते हो, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन सकती है। और एक चीज़ आप ध्यान रखें कि बाज़ार में प्रोबेबिलिटी होती है, एंड वी आर इन द बिज़नेस ऑफ प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटी। वी आर नॉट इन द बिज़नेस टू प्रेडिक्ट इन द फ्यूचर। तो ध्यान रखिए, आप 10 बार ट्रेड लोगे तो 3-4 बार गलत भी हो सकते हो, बट ध्यान रखें, गलत हो तो कम नुकसान हो, सही हो तो बड़ा प्रॉफ़िट हो। यही ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाने का एक मूल मंत्र है। एक बहुत ही बेसिक सा मैं सवाल पूछना चाहती हूँ अपनी खुद की जानकारी के लिए भी, क्योंकि ये एक पाठशाला हम सभी के लिए एक पाठशाला है, क्योंकि आप इकलौते एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, वायदा और विकल्प, इन दोनों में ट्रेड करने के भी अलग-अलग तरीके होते हैं, इनकी भी अलग-अलग पैरामीटर्स होते हैं और अलग-अलग चाल होती है जो आपको भांपनी होगी। ज़रा उसका डिफरेंस बताइएगा। बिल्कुल, आपने वायदा और विकल्प की बात की, तो देखिए, जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, जैसा कि अपने एनएसई एफएनओ की बात करें, तो यहाँ पे 4-5 की इंडाइसिस है, इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शंस, और फिर लगभग 182 स्टॉक्स हैं। तो जब भी आप फ्यूचर में पोजीशन लेते हो, उसका मतलब आपका अनलिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड रिवॉर्ड है। जितना ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट है, जितना नीचे जाएगा उतना नुकसान है। बट एक चीज़ और याद रखें, वायदा में लोग ट्रेड कर लेते हैं विद द व्यू कि यहाँ पे थोड़ा-सा मार्जिन लगेगा, बट वहाँ पे मार्क टू मार्क मार्जिन बड़ा एक पेन वाला चीज़ रहता है कि मैंने पोजीशन तो ले ली, मुझे टोटल वैल्यू का 10-15% भी देना पड़ेगा, बट नुकसान हुआ, मेरा पोजीशन अनफेवरेबल हुआ, तो मेरे को मार्क टू मार्क मार्जिन भी देना पड़ता है। इसके लिए लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में लोग बाय करते हैं कि उनका रिस्क लिमिटेड है, एक छोटे से निवेश में वो ट्रेड कर सकते हैं, बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि प्रोबेबिलिटी कम होती है, और वहाँ पे थीटा डिके बड़ा हर्ट होता है, और एक्सपायर यदि पास में हो, तो फटाफट प्रीमियम डिके होके प्रीमियम गल जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हो और फ्यूचर में काम कर रहे हो, तो बड़े रिस्क है, बड़े रिवॉर्ड है, और ऑप्शन में काम करते हो, रिस्क कम है, बट रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी कम है। तो इन दोनों के बीच में पहले तो तुलनात्मक अध्ययन बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप फ्यूचर में काम करें, या तो आप रिस्क को मैनेज करके काम करें, और या फिर आप हेजिंग करके काम करें, ये बेहतर रहेगा। और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी और उसके बाद इस चर्चा को हम समेटेंगे। हालांकि ये ऐसा मुद्दा नहीं है जो इतने कम समय में हम पूरा कर पाएँ। आज की स्थिति पर मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी समझाइश दर्शकों को दें, जिस तरह का बाज़ार हम देख रहे हैं। हम अंडरटोन बुलिश देख रहे हैं, बाज़ार लाइफ टाइम हाई पर हमने आज छूता हुआ भी देखा है। हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से लार्ज कैप रूल रैली फ़िलहाल हमें बाज़ार में दिखाई दे रही है। इस तरह के बाज़ार में किसी को अगर एफएनओ ट्रेड समझना हो, तो क्योंकि आपने शुरुआत में कहा है कि बाज़ार का मोमेंटम पकड़ें सबसे पहले, तो उसके बाद डिसाइड करें कि आपको किस तरह के ट्रेड में जाना है।
तो किस तरह के ट्रेड में जाना चाहिए? आपका आकलन क्या कहता है? बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने पूछा और पूरा प्रैक्टिकल मुद्दे पे सवाल है कि हम कैसे अप्लाई करें। हाँ, तो पहले तो बिल्कुल। बाज़ार की अंडरटोन देखिए। देखिए पिछले 4 दिनों में बाज़ार ने अच्छी खासी रफ्तार देखी है। लगभग निफ्टी ने 700 अंक की तेज़ी देखी है। 23,350 से हमने 24,000 के माइलस्टोन को टेस्ट किया है। तो 700 पॉइंट बढ़ने के बाद पहले तो ये सवाल क्या और तेज़ी रहेगी? और यदि तेज़ी रहेगी तो क्या मेरे को रिस्क रिवॉर्ड फ़ेवर करेगा 700 पॉइंट की तेज़ी के बाद? और ये क्या 4 दिन की तेज़ी के बाद और मार्केट 2-3 दिन बढ़ सकता है? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी कि हाँ, तेज़ी तो है, बट अब पोज़ीशन लेने में थोड़ा रिस्क हो सकता है, तो मैं फ्यूचर नहीं लेके ऑप्शंस ले लूँगा। अब यदि मैं ऑप्शंस लेता हूँ और बाज़ार रेंज बाउंड हो जाता है, तो मेरा प्रीमियम डिके होता जाएगा। तो उस कंडीशन में मैं क्या करना चाहूँगा? पहला तो मैं ये कर सकता हूँ कि बाज़ार में 24,000 की कॉल लेके काम कर सकता हूँ। अब 24,000 की कॉल लेता हूँ, तो उसका जो भी प्रीमियम है वो मेरा मैक्सिमम रिस्क रहेगा। बट यदि मार्केट वहीं रहा तो भी प्रीमियम डिके हो जाएगा। बट यदि बाज़ार में कोई करेक्टिव मूव भी आता है, तो मेरा मैक्सिमम रिस्क उतना ही होगा जितना मेरा प्रीमियम पे हुआ है। बट अब बाजार में तेजी भी लग रही है, बट लिमिटेड तेजी भी लग रही है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट चल चुका है। तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी बना लूंगा। मैं क्या करूंगा, 24,000 की कॉल लूंगा, 24,200 की कॉल बेच दूंगा, 200 पॉइंट का एक स्प्रेड बनाऊंगा। इस 200 पॉइंट के स्प्रेड में 70-80 रुपए का रिस्क रहेगा, लगभग 120 रुपए का रिवॉर्ड रहेगा, 1:1 0.5 का रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा। मार्केट में कोई कंसोलिडेशन हुआ तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तेज़ी हुआ तो अच्छी बात है, मंदी हुआ तो भी बड़ा नुकसान ही है। तो इस तरह से पहले मार्केट के मूड को भाँपें, उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट को भाँपें और उसके बाद में आप राइट एंट्री और एग्ज़िट करें, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तभी आप पैसा बना सकते हो। चंदन, मैंने पहले ही कहा कि इतने कम समय में हम इस पूरे पाठशाला में तमाम पहलुओं पर बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, जहां पर जो दूसरा अध्याय है इस पाठशाला का, उस पर हम बातचीत करेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब एफएनओ में ट्रेडिंग के हमने आपको जोखिम से जुड़े मामले के बारे में तो बता दिया, लेकिन डिजिटल एसेट्स के बारे में आपने कभी सोचा है? अगर आप एनएफटी में पैसा लगाते हैं, अगर आप क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं, आप ऑनलाइन ब्लॉग लिखते हैं, आप डिजिटल